ओम शांति। 1 फरवरी 1994 की आव्यक्त वाणी है। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। दिव्य बुद्धि व विशाल बुद्धि का वरदान देने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों प्रति बोले। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं। लेकिन जानना, वर्णन करना यह सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं। लेकिन धारण करना इसमें नंबर वन बन जाते हैं। धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेंगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है उसमें ठीक रहें। भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती हैं। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों हैं? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास खजाने जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्कर का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियाँ हैं कि कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी है, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती है। उसके पास कितनी डायरियाँ, कितनी कॉपियाँ भरी हुई होंगी। कॉपी स्टॉक हो गया ना, तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है जो हूँ जैसा हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण व शक्ति आवश्यक है वैसा कार्य में लगाना, उसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं।
तो कारण समझा, एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी बनकर नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाए। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। और त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करो ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वप्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में बस संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति, जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज़्यादा। यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्वयं के प्रति प्रयोग में सफल हो जाओगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा। और जब स्वयं के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर है तो सेंटर पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्वयं के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ,
उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा। वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी ना। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल की रीति से यूज़ करो और ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन उसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियाँ लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझकर कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अकल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। तो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते हैं कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की हिम्मत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चले और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धि आत्माओं को सदा अंतर मुक्ता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि की टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो रहा है, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की ज़रूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है। नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा,
अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ। अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो, सब बोझ बाबा को दे दो। अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो और सब बोझ बाबा को दे दो। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है, ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो। तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना, आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो। तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसा स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं यह सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला। तो वाह मेरा अधिकार, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गवाता है। तो सदा बेहद के अधिकारी की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना? आप जैसी खुशी किसी के पास है क्या? निश्चिंत हो गए, कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत हैं कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे, अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता ज़रूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फ़र्ज़ अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फ़र्ज़ है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोत्रे पोत्रियों की माताएं हो। किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है यह हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप के सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे? हम अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलता है ना। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। सभी ठीक है, हलचल तो नहीं है कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे? परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं। महारथी को कोई हिला नहीं सकता। तो स्वयं सदा अचल बन औरों को भी अचल बनाना, हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। ग्रुप नंबर सेकंड से बाप दादा ने मुलाकात की है। अपने श्रेष्ठ टाइटल्स की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो, वाह वाह के गीत सदा गाते रहो। अपने श्रेष्ठ टाइटल की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो, वाह वाह के गीत सदा गाते रहो। सदा क्या से क्या बन गए ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए, तो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे और आज रोशनी में आ गए, तो अंधकार में क्या मिला? ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकर खाते और रोशनी में एंजॉय करते, तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए, एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए।
तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है, कहेंगे ना हम हैं, तो डबल हीरो है, तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं, टाइटल्स की लिस्ट है ना। रोज की मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है, तो टाइटल का कितना नशा होता है। इसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा बताओ। किसी को भी यदि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन, जो भाग्य विधाता बाप है, वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता। दूसरी जो भी मशीनरीज होती हैं वो आज ठीक है कल खराब हो जाएंगे, लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है। तो ये गीत गाना आता है, कौन सा गीत, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन स्वतः याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूँ तो भूलता नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है, वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है। लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो, आत्मा तो हो ही लेकिन विशेष आत्मा हो, अपनी विशेषताएं सदा याद रहती है ना। तो डबल हीरो हो, साधारण पाठधारी नहीं। हीरे समान बने हो या अभी भी कुछ पत्थर है, कुछ हीरा है, कहाँ हीरे की वैल्यू कहाँ पत्थर की वैल्यू। अगर विस्मृति है तो पत्थर है, और स्मृति है तो हीरा है। अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ, जो हूँ जैसा हूँ वो भूल नहीं सकता, तो विस्मृति की दुनिया को छोड़ कर आ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। तो आप सब संगम युग के रहवासी हो या कभी कभी कलयुग में चक्कर लगाने चले जाते हो। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, विस्मृति की दुनिया से निकल आए। कलयुग में तो बहुत रौनक है, तो उस रौनक को क्यों छोड़ कर आ गए। रौनक ज़रूर है लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाहर से रौनक दिखाई देती है और अंदर धोखा देने वाली है। क्या अनुभव है, धोखा देने वाली रौनक है ना। सब अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हो ना, कि अभी कुछ अनुभव करना बाकी है। धोखा खाते खाते थक गए। आर्टिफिशियल दुनिया है ना, लेकिन चमक आर्टिफिशियल की ज़्यादा है। तो कभी आर्टिफिशियल चमक आकर्षित तो नहीं करती। जब एक बार धोखा खाकर देख लिया तो दोबारा धोखा खाया जाता है क्या, इसलिए बच गए। माताएं अपना श्रेष्ठ भाग्य देख खुशी में नाचती रहती हो ना। संगम पर शक्तियों की बारी पहले है। द्वापर कलयुग में पांडवों को चांस मिलता है और संगम पर शक्तियों को चांस मिलता है। अभी देखो बाप ने माताओं को चांस दिया, तो दुनिया में भी आजकल माताओं को चांस देने का बुद्धि में आया है। धर्म नेताओं में देखो पहले कोई माता नहीं होती थी, लेकिन अभी महामंडलेश्वरियाँ भी हैं, अभी माताएं भी गुरु बन जाती हैं। तो जब बाबा ने चांस दिया तो लोग भी चांस देने लगे। तो माताओं को डबल खुशी है ना कि हमको बाबा ने ऊंचा बना दिया। अब ग्रुप नंबर 3 से बाबा ने मुलाकात की है। सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। एक बल एक भरोसा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है। ऐसे अनुभव करते हो, एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसे हैं। एक बल कौन सा है, साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग का बल है, यह स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि और सभी शक्तियाँ कहाँ से निकलती है, शांति की शक्ति से ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह भी निकलती कहाँ से है, शांति की शक्ति से निकलती है ना। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वो कर सकते हो।